जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी मैया आपके घर में अन्न धन के भंडार भर के रखे, यही कामना है। तो आज हम आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में आगे का सर्ग प्रारंभ करते हैं। आज के सर्ग में हमने लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना तथा श्री राम और लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंद में पड़कर चिंतित होना, इसका वर्णन आज के सर्ग में हम श्रवण करेंगे। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए। धनुष बाण खंग धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकु वंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बैलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वो बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेग पूर्वक लांघ कर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल गए। तदंतर जन स्थान से 3 कोश दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण क्रौंजा आरण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वह वन अनेक मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोल्फुल्लित सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहां तहां थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विदेह नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोश पूर्व जाकर उस आरण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वह वन बड़ा ही भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से भरा था। वहां पहुंचकर उन दशरथ राजकुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा ही अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशाल काय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा ही विकराल था। वो छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी ही भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी ही विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो तुम बहुत ही बड़ा लाभ हो गया हो और तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ वीर, यह दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगे। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके नाक, कान और काट डाले। नाक कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी
और वहां से जहां से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुंचे। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, आर्य, मेरी बाह जोर जोर से, बाईं बाह जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसीलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन हैं वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। यह जो वंजुल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, ये युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में वे दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहां बड़े जोर का शब्द हुआ जो इस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी। वह सारा वन उसकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी थी, उससे वह सारा वन प्रांत गूंज उठा था। भाई के साथ तलवार में हाथ लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि यह एक चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस पे उनकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में तो बहुत ही बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था और न ही गला था। कबंध धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। कबंध का मतलब होता है धड़ मात्र। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी ही भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत ही बड़ी थी और वह आंख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत ही बड़ी थी तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बार बार चाटता रहता था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु, पक्षी ये ही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर दूर तक फैला देता था और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के आने वाले जितने भी भालू, पक्षी, पशु, मृग हैं उनको पकड़कर खींच लेता था। उनमें जो उसे भोजन के लिए अभिष्ट नहीं होते थे, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे धकेल देता था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उनके निकट पहुंचे तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई उनसे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह एक कोश लंबा जान पड़ता था। उस राक्षस की आकृति केवल धड़ के रूप में ही थी, इसीलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल, हिंसा परायण, भयंकर तथा दो बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत ही घोर प्रतीत होता था। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवार थी, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवस्था का अनुभव करने लगे। उस समय वहां शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले, वीरवर, देखिए मैं राक्षस के वश में पड़कर विवश हो गया हूँ। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंधन से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए।
मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पितामहों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वहां सदा मेरा ही स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर तुम भयभीत न हो, तुम्हारे जैसे सूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। इस बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंध ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं ही धनुष बाण और खंग लिए तीखे सींग वाले 2 बैलों के समान तुरंत इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुंचे। अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा कबंध की ये बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी तो थे ही, तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया है, जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन, देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े सूरवीर, बलवान और अस्त्र वेता पुरुष भी सम्रांगण में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया। अपने बाहुपास से घिर कर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुख में से चले आओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही। भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। यह महाकाय राक्षस बड़ा ही भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन, रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के सम्मान निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसीलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की ये बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध आया और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को लिए उद्यत हो गया। इतने में ही देश काल का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के सम्मान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर ही गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देखकर खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरो, तुम दोनों कौन हो?
कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र है और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात है। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया था, तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के सम्मान रूप धारण करके क्यों इस वन में बढ़ हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और ठुड्डी हुई जंगा लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते रहते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो गया, अतः उसने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। यह मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी ही उद्दंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ था, वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। तो ये प्रसंग हम कल के सर्ग में श्रवण करेंगे। आज का हमारा ये सर्ग यहीं पे पूरा होता है। कल हम कबंध की आत्मकथा और अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसका श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन करता है, उसका वर्णन हम कल के सर्ग में श्रवण करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।